नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यूनियन और सरकार के बीच में एक बैठक हुई है और इस बैठक को समाप्ति होने टाइम हो चुका है और 25 तारीख से पहले ये बैठक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि सरकार ने हाल ही में 2 बड़े फैसले यहाँ पर लिए हैं, जिसका केंद्रीय कर्मचारियों पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ने जा रहा है। और इस इफ़ेक्ट के बाद केंद्रीय कर्मचारी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उनकी सैलरी, उनकी पेंशन सब कुछ यहाँ पर बढ़ने वाली है, सरकार ने यहाँ पर बता दी है। तो पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से हर ऑर्डर की कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सभी जानते हैं कि हाल ही में सरकार ने एक बहुत बड़ा फेरबदल यहाँ पर किया है। हाल ही में सरकार ने कि अपने जो है डीए एरिया कैलकुलेशन को पूरी तरह चेंज यहाँ पर किया है। इस कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर बहुत से बदलाव यहाँ पर आए हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इस बदलाव के तहत यूनियन ने सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ किया और यहाँ पर सरकार के साथ किया। सरकार ने यहाँ पर भविष्य में क्या क्या बड़े बदलाव होंगे, इसके बारे में यहाँ पर बताया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पहले तो आप सभी जानते हैं, जो कैलकुलेशन होगी वो 2012 से अब नहीं होगी। जो 12 का जो रूल था उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती थी, अब नहीं होगी। अब 2024 के हिसाब से होगी। उसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर किए गए हैं कि कितनी बार इस जो ये कैलकुलेशन है संशोधन किया जाएगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जवाब में क्या कुछ यहाँ पर लिखा है। इस बारे में यहाँ पर कहा गया है कि संशोधन यहाँ पर हर 3 से 4 महीने में 3 से 4-5 साल में किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि 2012 के बाद यहाँ पर 2025 आ गया है, लेकिन कोई संशोधन नहीं हुआ था। इतने साल बाद संशोधन किया गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 3 से 4 बार भविष्य में इसका ऊपर संशोधन यहाँ पर किया जाएगा। ये बड़ा यहाँ पर निर्णय यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सब कुछ बताया गया है कि मंत्रालय नियमित अंतराल पर आधार पर संशोधन की संसाधित रूप देने का योजना बना रही है। इस योजना के तहत घरेलू उपयोग व्यय डेटा की उपलब्धता के आधार पर इस हर 3 से 5 साल में इसका ऊपर संशोधन किया जाएगा। मतलब ये श्योर हो चुका है कि आपका डीए जैसे पहले बढ़ता था 125% रहता था या उससे ज़्यादा रहता था, अब होने की उम्मीद हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने ऐसे कड़े फैसले यहाँ पर लिए हैं। अपनी स्क्रीन पर उस प्रेस रिपोर्ट को भी आप देख पा रहे होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा साबित कर रही है। सरकार ने क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या मुख्य सुधार यहाँ पर किए गए हैं। ग्रामीण आवास उपभोग के कवरेज को बेहतर बनाने के लिए पहली बार ग्रामीण मकान किराए को शामिल किया गया है। ऑनलाइन मीडिया सेवाओं और ईंधन जैसी आधुनिक उपभोग वस्तुओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। टेलीफोन शुल्क, रेलवे किराया, हवाई किराया, ईंधन, डाक शुल्क, ऑनलाइन मीडिया एवं स्ट्रीमिंग सेवाएं सहित डिजिटल तथा प्रशासनिक स्रोतों को उपलब्ध डाटा का कवरेज बेहतर किया गया है। अब सारा कैलकुलेशन ऑनलाइन होगा। अब ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन चीज़ें होंगी, सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन होगा, कैलकुलेशन भी। तो इसका फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों को होने वाला है आने वाले टाइम में, और इसका डबल फ़ायदा होगा, क्योंकि जब 8वां वेतन आयोग आ जाएगा, उसके बाद जब डीए का कैलकुलेशन होगा, उसके बाद जो डीओ आपको मिलने वाला है, जो 2027 के 28 के जो आपके जुलाई में मिले, जो मिड ईयर में मिलेगा, उसका डबल फ़ायदा यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को होने वाला है। ठीक है, तो बड़ा फ़ायदा यहाँ पर सरकार देने जा रही है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको याद ही होगा, जो यहाँ पर 11 फरवरी को रक्षा मंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया था। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन किया गया है कि 8वें वेतन आयोग पर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसका जवाब यहाँ पर मिला है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे।
यह निर्णय माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पारिवारिक दायित्वों को देखभाल व्यवस्था के बदलते स्वरूप को मान्यता देता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो पारिवारिक दायित्व देखभाल व्यवस्था के बदलते स्वरूप को मान्यता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खर्चे बढ़ चुके हैं। अब माता पिता हैं तो उनके लिए भी खर्चा लगना ही लगना है। तो सीधा से यहाँ पर आंसर दिया गया है, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, पारिवारिक खुशहाली, सामाजिक अंतर पीढ़ीगत संबंधों को सुदृढ़ करने पर सरकार जोर दे रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाँ, इसका इफेक्ट भविष्य में भी यहाँ पर पड़ने वाला है। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैंने कैलकुलेशन आपको बताई थी कि अगर हम 3 यहाँ पर फैमिली यूनिट अभी ले रहे हैं तो 8 CPC में ये 4.6 यहाँ पर होने की उम्मीद है। ठीक है, मतलब जो आपके माता पिता हैं उनको भी यहाँ पर 0.8 रखा जाएगा, या 0.8 मतलब माता पिता को 1.6 इसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन का कहना ये है कि इसका इफेक्ट जो है 8 CPC में भी यहाँ पर बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ना तय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि सरकार ने कुछ क्वेश्चंस आपको किए हैं, कम से कम आपको 16 तारीख तक यहाँ पर 16 मार्च तक शायद जमा करने हैं, लेकिन उससे पहले से बहुत बड़ा अल्टीमेटम दिया है यूनियन ने कहा है कि 25 तारीख से पहले पहले अपने क्वेश्चन को सबमिट करें, क्योंकि सरकार योजना बना रही है कि सरकार की जो बड़ी मीटिंग होने वाली है, आप सभी जानते हैं कि यूनियन जो है अपना मोमेंटम सौंपने वाली है सरकार को, और उसके बाद ही फैसले लिए जाएंगे। मेरी यूनियन ने कहा है कि पेंशन के ऊपर जो है जितने भी मुद्दे हैं, जैसे अपनी स्कीम पे आप देख पा रहे होंगे, पेंशन पे सरकार ने कड़े सवाल किए हैं कि जो वृद्धि हो रही है देश की, उसमें एक बड़ा हिस्सा या फिर बड़ा बोझ केंद्रीय कर्मचारियों में जो है पेंशनर है। ठीक है, तो कौन से बदलाव किए जाए जिससे पेंशनर को भी नुकसान ना हो और सरकार के ऊपर भी बोझ ना पड़े। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो पेंशन को रिगार्डिंग, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से जवाब आपने देना है। इस पर जो है सरकार की कड़ी नज़र यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो ये सरकार ने अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया है। तो पेंशन के ऊपर या DA के ऊपर ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये चीज़ की है तो खेल समझ रही है सरकार, आपके हर आंसर का यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे, यूनियन की तरफ से यहाँ पर चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मीटिंग में डिस्कस हुई थी। ठीक है, अब 25 तारीख का वेट करिए, 25-26 तारीख को जब मीटिंग होने वाली है उसमें बड़े फैसले आपके लिए किए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।